नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। हम बात कर रहे हैं ब्लूप्रिंट की, जो कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए रिलीज करा एमपी बोर्ड ने अभी। तो एमपी बोर्ड ने जो रिलीज करा वो उसकी साइट है कि एमपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो एमपी बीएससी की साइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना। तो इस हिसाब से ही आपका एग्जाम पैटर्न आने वाला है। तो इसमें जो अपने को ये है 2021 से 2022 के सेशन के लिए है। तो आज अपन जो इस वीडियो में बात करेंगे वो तीनों सब्जेक्ट की बात करते हैं। अपने कौन कौन से अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में क्या क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे और कितने नंबर के किस चैप्टर से आने वाले हैं, तो ये ब्लूप्रिंट में बताया जाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपन 105। ये लेकिन 9 से 12 तक के लिए है। तो शुरू में स्टार्ट हुआ 9th, फिर 10th, फिर 11th का, फिर 12th का। तो 12th सबसे आखिरी में तय हुआ है ना। इसके अलावा इस में आपको ये भी बताया गया है कि क्या क्या प्रोजेक्ट में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो आप सीधे चलिए 105 या 106 पे, वहां पे आपको मिलेगा पेज नंबर 106। देखिए 105 पे दिया हुआ है आपका इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स से पहले अपन अकाउंट्स की बात करेंगे सबसे पहले। उसके नीचे दिया हुआ है आपका बिजनेस स्टडीज 107 पे, और उसके नीचे दिया हुआ है 108 पे अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अकाउंट्स की। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कि किस चैप्टर से कितना आने वाला है। देखिए अकाउंटेंसी का ब्लूप्रिंट है। पहला चैप्टर जो दिया है उसका नाम है अल आबकारी संस्थाओं का, मतलब एनपीओ। एनपीओ से आने वाला है आपका 10 मार्क्स का, जिसमें से 5 तो ऑब्जेक्टिव आएंगे। अब एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन है ही नहीं। तो जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 नंबर के आएंगे, 2 नंबर के आएंगे, 3 नंबर के आएंगे, और 4 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा पहले चैप्टर से। ठीक है, तो आपको तैयारी इस हिसाब से करनी की 1 नंबर के कितना आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे 5। 5 तो एक एक नंबर के। एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। तो टोटल इस टाइप से होते हैं क्वेश्चन आपके कितने, 10 मार्क्स के कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर से। तो सेकंड चैप्टर जो है वो समय साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणा है। मतलब कि आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो चैप्टर 2 कौन सा है, बेसिक पार्टनरशिप फर्म के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट। तो पार्टनरशिप फर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में देखिए कितने नंबर का आ रहा है, ये भी 10 नंबर का आएगा। इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, 4 मतलब 1 1 मार्क्स के। दो क्वेश्चन, सॉरी, एक मार्क 2 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा, और एक 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से कितना होगा, ये भी 10 नंबर का आएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कितने ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे 4 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो आप जब पढ़ाई करें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कौन सा बन सकता है। जैसे कि पहले चैप्टर में 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना, तो 3 नंबर में क्या क्या आएगा वो देखना है। चलिए थर्ड देखते हैं, साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश। तो ये जो है वो चैप्टर 3 एंड 4 है। कौन सा, चैप्टर 3 एंड 4। आपकी शिवलाल की बुक की बात कर रहा हूं मैं। तो शिवलाल में ये कौन सा है, चैप्टर 3 एंड 4 है। ये कितने नंबर का आ रहा है भैया, ये 10 नंबर का आएगा सीधे। कितने नंबर का है, ये भी 10 नंबर का है। दोनों चैप्टर मिला के चैप्टर 3 एंड 4, एडमिशन ऑफ पार्टनर, साथ में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो चैप्टर है वो दोनों मिला के 10 नंबर का आएगा। इसमें से भी 4 ऑब्जेक्टिव हैं। 4 ऑब्जेक्टिव के अलावा एक तो 10 नंबर हो गया, फिर 4 ऑब्जेक्टिव, फिर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। ओके, फिर चैप्टर जो 4 है, चैप्टर इसमें मतलब इनके अकॉर्डिंग चैप्टर 4 दिया है साझेदार का निर्वृत्ति, मृत्यु, साझेदार का फर्म एंड विघटन। तो ये आपकी उसमें मिलेगा चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। तो चैप्टर 5 एंड 6 मतलब कौन कौन सा, एक तो होगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। इसके अलावा ये कौन सा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों का मिक्स करके आएगा। कितने नंबर का, 10 मार्क्स का। अब 10 नंबर का आएगा तो देखिए 10 नंबर का तो ये 3 जिसमें से ऑब्जेक्टिव है, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के, और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। मतलब बहुत ईजी कर दिया है पैटर्न इस बार, है ना, कठिन नहीं है। बड़े जो न्यूमेरिकल्स हैं बड़े वाले नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे लेकिन बड़े नहीं आएंगे। जैसे 4 नंबर में 1 2 3 4, 4 आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे अच्छे खासे, 3 छोटे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी, चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 दिया हुआ देखिए, अंश पूंजी के लिए लेखांकन, ऋण पत्रों का निर्गम एवं मोचन। तो ये जो है वो आपका कौन कौन सा अकाउंटिंग, मतलब चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। तो चैप्टर 7 और 8 मिला के कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा। मतलब कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ठीक है, तो एंड डिबेंचर्स वाला दोनों मिला के आएंगे 20 नंबर के। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, दोनों मिला के 20 नंबर का आएगा भी। जिसमें 7 तो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं हम आगे अपना चैप्टर जो इनके हिसाब से सिक्स्थ है। तो सिक्स्थ दिया आपका कंपनी का वितरण विवरण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। मतलब ये दिया है आपका चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, दोनों मिला के आएगा सिक्स्थ वाले में। ये कौन सा दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आएगा टोटल 12 मार्क्स का। ये आएगा कितने नंबर का, 12 नंबर का, जिसमें से 7 ऑब्जेक्टिव आएंगे एक एक नंबर के, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 7।
चैप्टर 7 जो है वो क्या है, लेखांकन अनुपात रोकड़ प्रवाह का विवरण। तो मतलब कि आपकी जो शिवलाल की बुक है इसमें दिया है चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। ओके, चैप्टर नंबर 11 एंड 12 ये दिया है आपका क्या, के अकाउंटिंग रेशियोज, लेखांकन अनुपात मतलब अकाउंटिंग रेशियोज, और रोकड़ प्रवाह का विवरण इसका मतलब है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आने वाला है आपका 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स के अलावा आपको दिए हैं दो, तो दो दो एक नंबर के क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का क्वेश्चन। तो ये टोटल इस तरह से आएगा, मतलब कि टोटल क्वेश्चन होंगे 23। टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 23, जिसमें से आपको मिलेंगे 32 ऑब्जेक्टिव। कितने, 32 ऑब्जेक्टिव और 20 नंबर्स के एक दो दो नंबर के क्वेश्चन। फिर मिलेंगे 3 नंबर के 12 क्वेश्चन और 4 नंबर के 16 क्वेश्चन। तो अब जब आप अपनी पढ़ाई आगे दें तो ध्यान से रखें कि ऑब्जेक्टिव पर भी बहुत अच्छे से फोकस करना है सबको। ओके, मैं इसके अलावा ऑब्जेक्टिव की सीरीज आपके साथ चालू कर दूंगा, तो जिसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, क्योंकि 32 मार्क्स के क्या आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो सारे ऑब्जेक्टिव जिसमें हम डिस्कस करेंगे, मतलब कि आपकी शिवलाल की बुक्स के अलावा एनसीईआरटी में भी जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो भी, और साथ में दो मार्क्स के क्वेश्चन भी। आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक ब्लू प्रिंट भी रिलीज करेगा एमपी बोर्ड, जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जाता है, तो अपन उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये तो होगी अकाउंट्स की बात। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसमें नीचे दिया हुआ है आपका क्या, एक तो दिया है साथ में आपको जो रिड्यूस सिलेबस है वो। तो रिड्यूस सिलेबस हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, है ना। मैं उसकी यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और ऊपर आई बटन से भी आप उसको देख सकते हैं। रिड्यूस सिलेबस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम देखते हैं क्या, बिजनेस स्टडीज। अब देखिए बिजनेस स्टडीज सेकंड नंबर पे आपका पढ़ते हैं, जो कि आपके इसके ऊपर दिया हुआ है ना। इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कितने मार्क्स का आ रहा है वो देख लेते हैं। पहला चैप्टर है आपका प्रबंध एंड प्रकृति की महत्व, मतलब कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये ऐसा कैसे ही है, ये हमने रेड्यूस सिलेबस ओपन कर रखा है, असल में रेड्यूस सिलेबस नहीं, अपने को ब्लूप्रिंट देखना है, ये है ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो ये आपके वैसे के वैसे चैप्टर हैं, सारे के सारे आप नाम से समझ जाएंगे। जैसे कि पहला आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो ये आने वाला है टोटल कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। इस 6 मार्क्स में 2 ऑब्जेक्टिव, दो नंबर के क्वेश्चन, दो, तो 4 2 6 नंबर के हो गए। ओके, ऐसे सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर का नाम है प्रबंध एंड सिद्धांत, तो इसको बोला गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेज के ये भी 6 नंबर का आने वाला है। इसमें से 1 मार्क का दो क्वेश्चन 1 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, जो कि सेकंड चैप्टर से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से, ठीक है। व्यावसायिक पर्यावरण मतलब ये है बिजनेस एनवायरमेंट। तो बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो कितने नंबर का आने वाला है, 5 मार्क्स का। तो पहले भी 5 नंबर का आता था, ओके, चेंजेस नहीं करा इसमें कुछ भी। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, दो क्वेश्चन आएंगे दो नंबर के। तीसरा जो फोर्थ जो चैप्टर है उसका नाम है नियोजक, नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। क्या है ये, प्लानिंग है, ये है प्लानिंग। तो प्लानिंग देखिए, है ना, प्लानिंग आने वाला है 8 नंबर का। 8 नंबर में से आएंगे दो तो ऑब्जेक्टिव, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का क्वेश्चन। फिर दिया आपका संगठन। संगठन मतलब है यहाँ पे क्या, संगठन मतलब है आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन भी 8 नंबर का आएगा। एक 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के, 2 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन, बस इतना ही है टोटल, है ना। तो टोटल 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर नियुक्तिकरण, मतलब नियुक्तिकरण दिया आपका क्या, स्टाफिंग। निर्देशन है आपका डायरेक्टिंग, और नियंत्रण है आपका कंट्रोलिंग। तो शुरू के 8 चैप्टर ऐसे दिए हुए हैं, सबसे 8 नंबर का आएगा, आखिरी से 6 नंबर का आएगा। नियुक्तिकरण मतलब कि आपका जो स्टाफिंग है, स्टाफिंग से आने वाला है 4 नंबर के 4 ऑब्जेक्टिव, डायरेक्टिंग से आने वाले 5 ऑब्जेक्टिव, और नियंत्रण से आने वाले 3 ऑब्जेक्टिव। वहीं क्वेश्चंस की बात करें तो जो स्टाफिंग है इसमें से आएगा 4 नंबर का, और आपका डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आने वाला है 1 मार्क्स के, ठीक, मतलब 1 मार्क्स नहीं, एक क्वेश्चन 3 नंबर के, 3 मार्क्स के आएंगे भैया। चलिए इसके अलावा देखिए, अब अपन बात कर लेते हैं नीचे वाले की, जो कि पार्ट बी रहता है आपका। पार्ट बी है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में है। पार्ट बी में है ना, आपसे कुछ ज्यादा नहीं है, केवल व्यावसायिक वित्त, मतलब कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये कौन सा चैप्टर है आपका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आने वाला 6 मार्क्स का, 3 नंबर के, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेंगे, और आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। फिर वित्त बाजार मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल जो मार्केट है वो भी 6 मार्क्स का आएगा, 3 तो ऑब्जेक्टिव और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। फिर विपणन, विपणन को बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ये भी 8 मार्क्स का आएगा। 8 मार्क्स में से 2 तो ऑब्जेक्टिव, दो नंबर का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। और जो उपभोक्ता संरक्षण है, मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आखिरी वाला। आप लोग ये करिए, अपनी बुक में सिलेबस निकाल के देखिए, तो जो मैं बोलते आ रहा हूँ आपको उससे मैच करना में आसानी होगी, और वहां लिख लीजिए आप। और ये जो है कितना, 5 मार्क्स का आएगा। एक तो ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो ये टोटल कितना होगा, 2 मार्क्स का हो जाएगा, सॉरी 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन इसमें भी सेम वही है कि आपको कितने आने वाले हैं, 23 क्वेश्चन आने वाले हैं।
जिसमें से ज़्यादा हो गया डार्क, है ना, जिसमें से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो कितने नंबर के होने वाले हैं। एक तो आने वाला है 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क्स के दो दो क्वेश्चन, सॉरी हाँ, दो दो नंबर के 20 क्वेश्चन, तीन तीन नंबर के 12 मार्क्स का आएगा, और चार चार मार्क्स का 16 मार्क्स का, टोटल 23 क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होते हैं। तो ये तो हो गई आपकी चीजें। ओके, अब आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे वर्ड लिमिट भी दी हुई है। वर्ड लिमिट मतलब कि 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो वो 30 मार्क्स में लिखना है आपको। कितने मार्क्स में लिखना है? 30 मार्क्स में। तो हमेशा याद रखना कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 30 मार्क्स में लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन 75 वर्ड्स में, तो आप जो अभी प्रैक्टिस करेंगे वो भी ऐसे करेंगे। और 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका 120 वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से तैयारी करें कि आपको 120 वर्ड्स में मिल जाए। अगर आप मेरे बिजनेस स्टडीज के नोट चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बिजनेस स्टडीज के पूरे कंप्लीट नोट डाले हुए हैं एनसीईआरटी के, आप उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है वो 120 वर्ड के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिजनेस स्टडीज के नोट्स की लिंक डाल दी, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए और वहां से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसमें मैं ब्लू प्रिंट भी अटैच कर दूंगा, ये वाला। चलिए अब देखते हैं जो 80, अभी टोटल कितने मार्क का है भैया? 80 मार्क का। तो 20 मार्क्स का क्या होने वाले हैं? आपके प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। तो ये पीडीएफ में प्रोजेक्ट्स भी दिए हुए हैं, हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अभी, हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो 20 मार्क्स का क्या आएगा आपका प्रोजेक्ट, और 20 नंबर आपके इस पेपर के हैं जो कि 3 घंटे का है। अब बात कर लेते हैं हम इकोनॉमिक्स की। तो देखिए इकोनॉमिक्स इसके ऊपर ही दिया हुआ है जस्ट। इकोनॉमिक्स का रिड्यूस सिलेबस तो ये रहा, ये क्या है? रिड्यूस सिलेबस। अब बात कर लेते हैं इसके मार्किंग की। तो मार्किंग में जो पहला है आपका कौन सा है? ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऊपर हैगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हैगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो दो पार्ट्स में इकोनॉमिक्स होती है जनरली आपकी। तो जो शुरू के एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके आप शुरू के 6 चैप्टर देख ही सकते हैं, और मार्किंग अपने हिसाब से आप इसे नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है ना। जैसे 6 चैप्टर आपकी बुक में दिए हुए हैं, वही के वही चैप्टर स्टार्टिंग में भी हैं। जैसे कि पहला चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन आपका 6 मार्क्स का आएगा, एक ऑब्जेक्टिव, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 3 नंबर का क्वेश्चन। सेकंड क्या है आपका? उपभोक्ता के व्यवहार एवं सिद्धांत, तो ये कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर से रिलेटेड है ना। ठीक है, तो ये कितने नंबर का आएगा? 9 मार्क्स का आएगा टोटल। इस तरह से हर चैप्टर की मार्किंग करी हुई है, तो आप इजीली इसको भी अपनी बुक में नोट कर लीजिए, या फिर आप कहीं पे इसको प्रिंट आउट करके लिख सकते हैं। ओके, तो इसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है कि कितने ऑब्जेक्टिव आने वाले। तो देखिए पैटर्न सेम है सभी का। कितने? 32 मार्क्स का आने वाला है। 20 मार्क्स के दो क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और 3 मार्क्स के आएगा टोटल 12 मार्क्स, 4 नंबर से आएंगे टोटल 16 मार्क। तो इस तरह से आपके पूरा 80 मार्क्स का कंप्लीट होता है, जिसमें 23 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाले हैं, ज़्यादा कठिन नहीं वाले हैं। और नीचे वर्ड लिमिट वैसी की वैसी ही है, जैसे 2 मार्क्स का है तो आपको 30 वर्ड्स में लिखना है, 3 मार्क्स का आपको 75 वर्ड्स में लिखना है, 4 मार्क्स का 120 वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है, तो अब इतना ही करते हैं। अगर आपको, अब हम अकाउंट्स पढ़ ही रहे हैं, अकाउंट्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वहाँ से उसको अकाउंट्स को पढ़ सकते हैं, साथ में बिजनेस स्टडीज़ का मैंने बताया नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, और इकोनॉमिक्स की भी जल्दी हम क्लास स्टार्ट करेंगे। जब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।